हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अयाना अग्रवाल फिर से बायोलॉजी की नई वीडियो में आप लोगों के साथ। तो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। हमने प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ लिया सारा का सारा। फिर हम किस पर जंप किए, फिर हम एनिमल न्यूट्रिशन पर जंप किए। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हमने किस चीज़ों के बारे में पढ़ा। एनिमल न्यूट्रिशन में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हमने जाना। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशंस के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 5 मेजर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are 5 major steps of nutrition. पोषण के 5 मुख्य चरण। किसके मुख्य चरण? पोषण के। क्लियर? अब कौन कौन से है? पहला है आपका इंजेशन। क्या अजीब सा नाम है मैम, इंजेशन। अरे पेशेंस। इंजेशंस का मतलब होता है अंतःग्रहण। अब भाई अंतः का मतलब क्या होता है? देखो, मैं इसको अभी नेम लिखते हैं बेसिकली, फिर जब मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी तब आपको पूरा ब्रेक करके समझाऊंगी एक एक वर्ड। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका? डाइजेशन। अभी इतना ही समझो, ठीक है। इंजेशन का मतलब अंतःग्रहण। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको तो समझ आ गया होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी हर्डल्स हो रही होगी, तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। डाइजेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पाचन। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया आपका अवशोषण। क्या हो गया? अवशोषण। क्लियर? चौथा है आपका एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में स्वांगीकरण या उपयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण या उपयोग। स्वांगीकरण नहीं समझ आया होगा, लेकिन उपयोग तो समझ आया होगा। पांचवा है आपका इजेशन। क्या है? इजेशन। यानी कि निष्कासन। निष्कर्षीकरण करते हैं ना किसी चीज़ को। तो अब तक हमने बस इतना जाना कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको हमने 5 चरणों में डिवाइड किया है, 5 मेजर स्टेप्स। पहला आपका हो गया इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा आपका हो गया इजेशन। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप सारे को समझते हैं कि है क्या। हमने जान लिया कि पोषण के 5 तत्व होते हैं मुख्य, लेकिन कौन कौन से होते हैं तो जानते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। इंजेशन को मैंने हिंदी में क्या बताया था? अंतःग्रहण। देखो, अब हमने ये वर्ड लिखा अंतःग्रहण, मैं इसको संधि विच्छेद करती हूँ। संधि विच्छेद समझते हो? पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा 10th क्लास में, 9th में, याद हो तो। अंतः धन ग्रहण। ठीक है, तो आपकी विसर्ग संधि हो गई। अब इसमें हमने क्या करना है? अंत का मतलब आप सबको पता होगा, अंदर के लिए, इंटरनल। जब किसी चीज़ को अंदर लेना है, ग्रहण करना है, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे हम? अंता बोलेंगे ना। जैसे अपन शुद्ध हिंदी के शब्द बोलते हैं अंता, बाहर। समझ रहा है आपने? बाहर यानी कि बाहर करना, किसी चीज़ को आउट करना, और अंदर माने इन करना। और ग्रहण का तो सबको पता होगा, किसी चीज़ को लेना, किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व करना, खाना पीना, मतलब अंदर लेना, अंदर लेना। तो ये क्या हो गया? अपन बोलते हैं ना भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने पहले 2 शब्द समझे मुख्य, कौन कौन से? अंतः धन ग्रहण, यानी किसी चीज को अंदर ग्रहण करना ही इंजेशन कहलाता है। सॉरी, किसी चीज को अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। क्लियर? तो बस, हाँ हो गया। तो भाई न्यूट्रिशंस को लेना या उनको लेना और अंदर डालना। खाया मुंह के अंदर,
जैसे हमने खाना की थाली रखी, हम लोग खाना खाते हैं ना भाई, तो खाने की थाली रखी, खाने की थाली में क्या है, रोटी है, सब्जी है, एक प्रॉपर थाली है। तो उसको हमने वाइट वाइट करके लिया, तो क्या किया, अंदर ही तो लिया, अंदर ग्रैंड ही तो किया, तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। बस क्लियर, हाँ हो गया भाई। लिखते हैं, इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी कॉल्ड इंजेक्शन। भोजन का शरीर के अंदर ग्रहण करना, क्या कहलाता है, अंतः ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः ग्रहण। अब तो नहीं भूलोगे कभी कि इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि भूल जाओगे, नहीं भूलना है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन से सबको समझ आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। डाइजेशन यानी कि पाचन। अब भाई एक बात बताओ, आपने खाना खाया, हाँ खा लिया भाई, खाने के बाद वो भोजन आपके शरीर के अंदर जाएगा, चला गया, तो भोजन पचेगा भी तो, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े भी तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमने खाया तो वो शरीर के अंदर जमा ही रहेगा एक स्थान पर, उसका कुछ काम नहीं होगा, या वो शरीर से बाहर निष्कासित नहीं होगा, उसकी सारी प्रोसेस होंगी। तो जिसमें भोजन शरीर के अंदर जाने के बाद पच जाए, उस स्टेप को बोला जाता है डाइजेशन। क्या बोला जाता है, डाइजेशन। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं सरल या छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद देखो, जब आप किसी, सबसे पहले एक मेजर स्टेप समझाती हूँ। आपकी माता जी हैं, माता जी खाना बना रही हैं, तो माता जी ने रोटी बनाई किचन के अंदर, आप उस रोटी को थाली के अंदर सर्व करके लाए, तो आप पूरी की पूरी रोटी एक साथ तो नहीं खा जाओगे ना, खाओगे तो क्या होगा, अटकेगा गले के अंदर। तो हम उसको छोटे छोटे वाइट में खाते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं। अब जब वो वाइट हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, तो मुंह के अंदर हमारी जो सलाइवा होती है, हमारे जो टीथ होते हैं, सलाइवा से खाना गीला होता है और टीथ से वो खाना ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ऑलरेडी ब्रेक हो गया, उसके बाद भी वो हमारे मुंह के अंदर जाता है कि नहीं जाता है। मुंह के अंदर जाने के बाद भी उसकी इतनी सारी स्टेप्स होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी जो अपकमिंग वीडियोस होंगी, बट अभी इतना समझो, जो छोटी छोटी टुकड़े होते हैं वो भी इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तब जाके वो अपना काम शुरू करते हैं, बॉडी का फंक्शन चालू करते हैं, और उसके बाद भी जो टुकड़े बच जाते हैं, जो यूजलेस बन जाते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब मैं आपको इसकी स्टेप समझाती हूँ। ये हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स फूड, ध्यान से समझना, कॉम्प्लेक्स फूड ले लिया हमने। अब इसको क्या किया, सिंपल फूड में ब्रेक कर दिया। तो जो सिंपल फूड में हम ब्रेक करेंगे ना, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी जब फूड में ब्रेक होगा,
तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। याद रखो ध्यान से, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आपका, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। स्टेप 1, स्टेप 2, ये आपका है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, जो आपका प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स में बदलता है। देखो, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर, और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। आपने ज़रूर सुना होगा अमीनो एसिड्स का नाम, ठीक है। और आपका जो फैट होता है, तो फैट आपका फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में बदल जाता है। किस में बदलता है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। तो ये आपकी पाचन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जो कहाँ पे तंत्र होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कहते हैं पाचन तंत्र में। आप कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या ऐसे लोग जो बाजार का भोजन ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, तो उनका फूड सही से डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ कुछ लोगों की उससे मौत भी हो जाती है। द रीज़न इज़ दैट, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक प्रोसेस की तरह काम करता है, और उसको वो प्रोसेस ना मिले तो वो क्या होगा, ख़त्म होगा ना। अगर किसी पर्सन को अच्छा खाने की ज़रूरत है, प्रोटीन का, लेकिन वो उसको हम फैटी फैट खिला रहे हैं, तो क्या होगा, उसका पाचन तंत्र ख़त्म ही होगा ना, ख़त्म ही होगा। सो ये सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो अगर स्टेप 1 में कॉम्प्लेक्स फूड टूटेगा, स्टेप 2 में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, स्टेप 3 में प्रोटीन अमीनो एसिड में, और स्टेप 4 में आपका क्या होगा, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। फैटी एसिड को मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ क्लियर, ठीक है। बसी अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, बसी अम्ल। क्लियर। इसको मैं नेक्स्ट पॉइंट को नोट में लिख देती हूँ। पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में क्या होती है, संपन्न होती है। The process of digestion completes in या take place in digestive system, your digestive system. Clear? तो चलो रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के स्टेप। हमने पढ़ा कि 5 होते हैं, इंजेशन और डाइजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, खाना को लिया और शरीर के अंदर पहुंचा दिया। डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया। बस हमने अब तक 2 ही समझा है ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, 2 भागों के अंदर बटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मानव पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि अब जान लेते हैं। हमने पाचन सिस्टम के बारे में शुरुआत की, तो इनको जान लेते हैं, फिर आपकी जो भी स्टेप्स बची हुई है उनको भी इसी के साथ जान लेंगे, तो आपका एनिमल न्यूट्रिशन का टॉपिक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि मैम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया लेकिन ये नहीं बताया कि भोजन को कैसे ब्रेक करते हैं, तो मैं आपको साथ में ही ये सारा समझा देती हूँ, ठीक है। तो पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको बोलते हैं हम आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल।
एक ऐसी नाल जिसके द्वारा भोजन शरीर के अंदर जाता है, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा होता है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएट का मतलब तो आप समझ ही होंगे, सहायता करने से, संबंध ग्रंथियाँ। तो ये कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, इसकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये सब क्लियर है। तो पहले जानते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। यहाँ पे मैं आपका हेडिंग बना देती हूँ। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, जहाँ भी डाउट आए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। आई एम ऑलवेज रेडी टू सॉल्व योर डाउट हियर, ओके। तो आपका क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या बोल रहे थे? हार नाल। क्या बोल रहे थे? हार नाल। तो ये नाल क्या होती है? बेसिकली आपकी मुंह से जाती है। जैसे मैंने क्या बोला आपको, जो आप खाना खाते हो तो खाना खाते हो तो कुछ तो होता होगा कि भाई जैसे आपने मुंह के अंदर खाना डाला तो डायरेक्टली चला गया। भाई फेफड़े भी है, लीवर भी है, दिल भी है, कहीं भी जा सकता है खाना। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपकी एक आहार नाल बनी रहती है, उसके थ्रू आपका भोजन जहाँ जाना होता है, जैसे जाना होता है उसमें बट जाता है। ऐसा नहीं होता कि आधा भोजन यहाँ चला गया, आधा भोजन वहाँ चला गया। लाइन के थ्रू, उस लाइन को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलती है? एलिमेंट्री कैनाल या हार नाल। तो मुख से मल द्वार तक। अब मल द्वार समझ रहे हो आप क्या होता है? ऐसा एक बॉडी का पार्ट जहाँ से अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है, तो जो आप सब जानते हो, जिसको हम एनस भी कहते हैं, ठीक है। मल द्वार तक एक लंबी नली क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। कंफ्यूज होगी इसमें? नहीं होना। अ लॉन्ग पाइप विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड गोज टिल एनस। अब जानते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो पाचन से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? पाचन से। यानी कि फूड को जो डाइजेस्ट होता है उसमें महन भूमिका निभाती होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी ग्रंथियां हैं आपकी? तो ऐसी हैं आपकी लीवर। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत, ठीक है। दूसरी है आपकी पेनक्रियास। पेनक्रियास को हिंदी में बोला जाता है अग्नाशय। क्या बोला जाता है? अग्नाशय। और नेक्स्ट है आपकी स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेनक्रियास का बता दूँ कि पेनक्रियास का काम क्या होता है। आप इसको नोट बना के भी लिख सकते हो, बट मैं ऐसे ही नॉर्मली लिख रही हूँ, ठीक है। आप है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखाती हूँ, तो इनको हैशटैग या स्टार बना के लिख लिया करो, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही से पूछता है। जो आप पढ़ के जा रहे हो, जैसे कि आप पढ़ रहे हो एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएट ग्लैंड, इनको सब पढ़ते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको हम कई बार इग्नोर कर देते, तो एग्जामिनर उनको ही पूछता है। तो आपको इनको ज़्यादा फोकस करना है। तो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, आहार नाल और एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ ली। अब आप मुझसे पूछोगे क्या मैम जो हमारी किडनी होती हैं, किडनी, तो उनका कोई रिलेशन होता है फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ? नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, किडनी का संबंध पाचन से नहीं है, ठीक है। किडनी फिल्टर करती है। अब किस चीज़ को फिल्टर करती है बताऊंगी बाद में। इसको हिंदी में लाल ग्रंथि कहते हैं।
जहाँ भी मैं कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाया करूँ या वीडियो बनने के बाद भी आपको लगे कि मैम आपने ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब नहीं किया, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखना, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 पेयर्स होते हैं स्लेबरी ग्लैंड के, ठीक है। There are 3 pairs of salivary glands in human body. Clear? नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखा देती हूँ, आहार नाल के भाग। किसके भाग? आहार नाल के। तो मैं इसको स्पेसिफिकली लिखाई देती हूँ पूरा। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होती है जो मुख से एनस तक जुड़ी होती है, यानी कि हमारा जो भोजन होता है उसको हमारे मुंह से लेके उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट को भी ब्रेक करती है, मतलब उसके अंदर ही होता है हमारा सारा भोजन, जो भी प्रोसेस होती है उसी के अंदर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि भाई होता कैसे है। हमने पढ़ लिया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको ब्रेक कर देती है सिंपल फूड में, लेकिन करती कैसे है, इसमें किस किस का मेन सहयोग रहता है, कौन कौन हेल्प करता है, तो उनकी जो पार्ट्स है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो पहला आपका होया सबसे पहला मुंह। भाई अगर मुंह के अंदर खाना ही नहीं डालोगे तो भोजन का पाचन कैसे होगा। दूसरा होती है आपकी बकल कैविटी। क्या होती है? बकल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। नेक्स्ट होती है आपकी, हिंदी में तो लिखा दूँ, मुख गोएगा कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे गुस्सा तो नहीं हो गए मेरे से भाई कि मैंने हिंदी में नहीं लिखाया, मैम आपने हिंदी में नहीं लिखाया, इंग्लिश में लिखाया। नेक्स्ट है आपका फेरेनेक्स, जिसको हम बोलते हैं ग्रशनी या टैटुआ। जो हमारे गर्दन वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रशनी या टैटुआ। फोर्थ आपका होता है फूड पाइप या ईसोफेगस। आपने सब नाम जरूर सुन रखे होंगे, आई एम डैम श्योर। जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, भोजनली या ईसोफेगस। फिफ्थ होता है आपका स्टमक, उदर उदर या पेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इनको हिंदी में आपको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। छोटी आंत नली और बड़ी आंत नली, है ना। नेक्स्ट है आपका एनस। एनस मैंने आपको बताया था गुदा। तो बस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपके फूड पाइप, फेरेनेक्स, बेकल कैविटी, मुंह वगैरह इन सब के बारे में जानेंगे। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और कितनी चीज़ों को हमने कवर किया। तो हमने न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया, फिर हमने इसके स्टेप्स देखे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, जिसमें हमने इंजेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि भोजन को अंदर लेना ही आपका इंजेशन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा डाइजेशन क्या होता है, जो भोजन के स्मॉल पार्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं, उनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करना आपका डाइजेशन कहलाता है। फिर मैंने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन को हम एमिनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं।
फिर हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही होती है। फिर हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम आर नाल बोलते हैं, जिससे भोजन एनस तक जाता है पचकर जो भी बस मटेरियल बचता है। फिर हमारा बचता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड को हम संबंध ग्रंथियाँ कहते हैं, यानी कि जो भोजन पचाने में मदद करती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इसको मुख से मूलद्वार तक कनेक्ट रहती है। एसोसिएटेड ग्लैंड पाचन से संबंधित कर रहती है, जिसमें लीवर होता है, आपका पैनक्रियास होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। पैनक्रियास का काम क्या होता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को। फिर मैंने बताया था कि पाचन में किडनी का कोई काम नहीं है और 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड की ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट जाने थे, मुंह, बकल कैविटी या ओरल कैविटी, फेरेनिक्स, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इतनी चीज़ें हमने आपकी कवर कर ली इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो उससे रिगार्डिंग, प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. If there is any drawbacks, please let me know in the comment box.